सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेइंग आर नंबर। इसके बारे में हम सब कुछ अच्छे से जानेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ फैक्टर, व्हाट इज़ मल्टीपल्स, नंबर कितने तरीके के होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट नंबर, सब कुछ इसमें हम जानने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करने वाले हैं कॉमन फैक्टर्स की एंड कॉमन मल्टीपल्स की। उसके बाद हम SCF, LCM सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर क्लास 6 के स्टूडेंट हो तो आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इट इज़ वेरी सिंपल, कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। एंड अगर मुझे लगेगा तो डेफिनेटली मैं उसके लिए पूरा सेपरेट वीडियो बना दूँगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो येस, विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेइंग विद द नंबर्स। कंप्लीट चैप्टर हम करेंगे, जितना भी टॉपिक हो सकता है सबको डिटेल में समझेंगे। ओके, सो दैट अगर आपने यहाँ पे समझ लिया तो आपको फिर उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स होता क्या है? तो एक नंबर, ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर। सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी नंबर को अगर कोई नंबर बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर देता है, ओके, तो उसको उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 देखिए किन किन नंबर से कटेगा। डायरेक्टली 1 से तो 100% कटेगा, ठीक है। उसके बाद 2, 2 3 जा 6 मतलब कट जाएगा। 3 3 2 जा 6, 3 से भी कटेगा। 6 अपने आप से भी कटेगा ही कटेगा। तो मतलब 6 का जो फैक्टर होगा वो क्या क्या होगा? 1 2 3 और 6। ओके, अब 8 की बात करते हैं कि 8 का क्या क्या फैक्टर होता है। तो आपको ये सोचना है कि 8 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है और बिना किसी रिमाइंडर के। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 से कट जाएगा, 2 2 4 जा 8, ठीक है। 3 से कटेगा क्या? नो, तो ये 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 4 से कटेगा, यस, 4 2 जा 8। ओके, अब 8 अपने आप से भी कटेगा, 8 1 जा 8। ओके, अब 10 को देखते हैं। अब 10 को देखते हैं। 1 से कटेगा, यस, 1 से कट जाएगा। 2 से कटेगा क्या? यस, 2 5 जा 10। 5 से कटेगा क्या? यस, 5 2 जा 10। 10 अपने आप से भी कटेगा ही कटेगा। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर हुए 6 के? 1 2 3 और 6। 8 का कौन कौन सा हुआ? 1 2 4 एंड 8। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 8। ओके, उसके बाद 10 का क्या क्या फैक्टर है? 1 2 5 एंड 10। सिंपल। अब यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 12 का पहले तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और देखा जाए तो 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होगा, ठीक है। चाहे वो 2 हो, 3 हो, 8 हो, 9 हो, 17 हो, 13 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, हर नंबर का 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। उसके अलावा जो नंबर है वो अपने आप से भी तो डिवाइड होगा। जैसे 2 2 से तो डिवाइड होगा, 6 6 से डिवाइड होगा, 6 1 जा 6, 8 8 से डिवाइड होगा, 8 1 जा 8, 12 12 से डिवाइड होगा, 12 1 जा 12, 13 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि इसके 2 फैक्टर, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो बिल्कुल फिक्स्ड है। पहला तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए 12 का पहला 1, दूसरा 12, ये दोनों नंबर तो फिक्स्ड है। अब बीच में हम देखते हैं कितने और इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। 2 से 12 कटेगा, यस, 6 टाइम्स। ओके, 2 6 जा 12। 3 3 4 जा 12। 4 से 4 3 जा 12। 6 6 2 जा 12 एंड 12। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 12 जो होंगे वो 1 2 3 4 6 एंड 12 हैं। मतलब आप देख रहे होंगे, हम जिस भी नंबर का फैक्टर पूछा जा रहा है उसको हम देख रहे हैं कि वो किन किन नंबर से बिना किसी रिमाइंडर के कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। उन्हीं सारे नंबर्स को हम फैक्टर बोलते हैं। एक और नंबर देख लेते हैं,
18 का क्या क्या फैक्टर होगा? तो सबसे पहला क्या होगा? 1। सबसे लास्ट क्या होगा? खुद वो नंबर। तो 18 का पहला फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर खुद अपने आप में 18 कटेगा। ओके, अब उसके बाद हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। 2, यस 2 9 जा 18 होता है, तो यस इसका ये फैक्टर है। ठीक है। 3 6 जा 18 होता है, तो 3 भी उसका फैक्टर है। 6 3 जा 18 होता है, तो 6 भी इसका फैक्टर है। 9 2 जा 18, तो ये भी इसका फैक्टर है। अब अगर आप देखिए 12 से क्या ये कटेगा? नो। 13 से नो, 14 से नो, एंड डायरेक्टली उसके बाद 18 से ये कटेगा। तो हम बोल सकते हैं द फैक्टर्स ऑफ 18 इज, सबसे पहला 1 और सबसे लास्ट में 18, ये दो नंबर तो होंगे ही। उसके अलावा हमने कौन कौन सा नंबर चेक किया है? 2 3 6 9। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब नंबर 18 के 6 फैक्टर मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स की, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखिए, एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। यस, यही अभी मैंने आपको बताया कि हर नंबर का मिनिमम 2 फैक्टर तो होगा ही, एक तो 1 होगा और एक वो खुद अपने आप में जो कटेगा वो नंबर। तो यहाँ आप देख सकते हो एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, मतलब कुछ भी नहीं होगा तो उसके 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर अपने आप में होगा। जैसे 7 है, 7 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, मिनिमम 2 फैक्टर्स। अब 3 की बात करूँ, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे भी आपके 2 फैक्टर्स इसके मिल गए। ऐसे 2 की बात करूँ, 2 भी 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो इसके भी मिनिमम 2 फैक्टर्स तो हो ही गए, राइट। और ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि एटलीस्ट इनके पास 2 फैक्टर्स तो हैं ही, मिनिमम 2 फैक्टर्स हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर 8 की बात करूँ तो मिनिमम में 1 और लास्ट में अगर मैं देखूँ 8 अपने आप से कटेगा, फिर ये आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ओके, तो मिनिमम 2 बट मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ओके, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ओके, जैसे नो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। ऑब्वियसली जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं उससे बड़ा नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे 2 का अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 2 का फैक्टर कभी भी 3 4 5 6 7 नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज इससे छोटा या बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 मिला और यहाँ पे 2 मिला। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 12 है, ठीक है, 12 का फैक्टर अभी हमने निकाला था, एक तो 1 था, एक लास्ट में हमारे पास 12 मिलेगा। ठीक है, फिर आपको मिलेगा 2 3 4 एंड 6। तो यहाँ पे देखिए क्या ये 12 नंबर का इससे बड़ा फैक्टर हो सकता है? क्या 12 13 से कट सकता है? नो। क्या 12 14 से कट सकता है? नो। क्या 12 16 से कट सकता है? नो। तो वही बोला गया है कि जो भी फैक्टर हम निकालेंगे, जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स होंगे उस पर्टिकुलर नंबर से कम ही होंगे। यहाँ देख सकते हैं ऑल नंबर आर लेस देन और इक्वल्स टू 12। अब तीसरा आप देखिए, फैक्टर्स आर फाइनाइट। ठीक है, फैक्टर्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे, ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट होगा, चलता चला जाएगा। नो। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा है अ नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑब्वियसली जैसे 36 हैज़ ओनली 9 फैक्टर्स। ओके, इसी तरीके से 9 फैक्टर्स कौन कौन से? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ओके, तो कितने इसके फैक्टर्स हुए? 9 फैक्टर्स हुए। इसी तरीके 12 का निकाला था तो हमारे पास कितने फैक्टर्स थे? 1 2 3 4 6 12। कितने इसके फैक्टर हुए? 6। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए थे? 6 फैक्टर्स हुए थे, राइट। तो मतलब हमारे पास किसी भी नंबर का जो भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो हमेशा लिमिटेड नंबर होगा, फाइनाइट नंबर्स में होगा, ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट चलता चला जाएगा, राइट। अब देखिए 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये हमने अभी बात की है।
तो इसे हम बोल सकते हैं कि हर नंबर तो एक से कटेगा ही कटेगा, इसीलिए 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 डिवाइड्स एवरी नंबर एग्जैक्टली। 5 हो, 10 हो, 11 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 97 हो, कुछ भी हो, 1 से तो वो सारे नंबर एग्जैक्टली कटेंगे विदाउट एनी रिमाइंडर। अब देखिए, द नंबर इटसेल्फ इज़ ऑलवेज अ फैक्टर। यही अभी हमने बात की थी कि कोई भी नंबर होगा वो 1 से और अपने आप से तो 100% कटेगा। वही यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर है कि वो अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा। जैसे 8 है, 8 अपने आप से कटेगा ही, 9 अपने आप से कटेगा ही, 12 अपने आप से कटेगा ही कटेगा, राइट। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कोई भी नंबर है वो 1 से और अपने आप से तो 100% कटेगा ही कटेगा। तो ये दो फैक्टर्स तो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हो जाएंगे उस पर्टिकुलर नंबर के। ओके, नाउ factors are always whole number. Yes, of course. होल नंबर अभी से क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास फैक्टर्स हैं उसका फ्रैक्शन नहीं निकल सकता है, मतलब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं आएगा, वो डेसिमल के फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फैक्टर्स का सबसे पहला डेफिनेशन है वो ही ये है कि विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। तो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ जाए या डेसिमल आ जाए तो ऑब्वियसली वो हमारा फैक्टर नहीं कहलाएगा, राइट। जैसे 15 है तो 1, 3, 5, 15, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इसके, ये क्या हैं? होल नंबर हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर मल्टीपल्स। ओके, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। मल्टीपल्स अगर क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो इट इज़ नथिंग बट द टेबल। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, किसी भी 2 नंबर का जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल्स। जैसे 2 1 जा 2, ठीक है, 2 को जब 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका जो मल्टीपल मिलेगा क्या मिलेगा? 4। 2 का जब 3 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 6। तो हम बोल सकते हैं 2, 4, 6 आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। जैसे अब 3 का मल्टीपल पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20, मतलब 20 से, मतलब 20 से छोटा ही होना चाहिए। तो 20 से छोटा कैसे होगा? देखिए, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब देखिए 3 9 जा 21 आएगा, ठीक है, 21। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लेस देन 20, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये नहीं आएगा, तो हम बोल सकते हैं द मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20 इज 3 6 9 12 15 18। ओके, इस तरीके से हम मल्टीपल्स निकालते हैं। यहाँ पर भी देखिए, व्हाट आर द मल्टीपल्स। यहाँ देखिए 6 का मल्टीपल निकालने को बोला गया है, तो 6 का मल्टीपल अगर हम बोले वैसे बिना अगर हम लिमिटेशन के बोले तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन अगर वहाँ पे कोई कंडीशन दिया हुआ है तब बात अलग है। यहाँ देखिए हमारे पास अभी कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया गया, तो देखिए 6 × 0 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। तो ये सारे के सारे क्या है? 6 के मल्टीपल्स है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और फोकस करिए, दीज आर अ फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 6, मतलब देयर कुड बी इवन मोर मल्टीपल्स। जैसे 6 का इंटू 11 करते तो 66, 6 इंटू 12 करते 72, 6 इंटू 13 करते 78। मतलब अगर आपने क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया है तो किसी भी नंबर का इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकता है। ओके, तो चलिए यही हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा? एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट मल्टीपल्स। यस, हर नंबर का इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकता है। आप काउंट करते जाओ, आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, प्रोडक्ट मिलते जाएंगे, राइट। तो यहाँ देखिए जैसे 3 का है तो 3 6 9 12 15, उसके बाद जितना भी आप करते जाओगे वो आपको मल्टीपल्स उसका देता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। यस, सबसे पहला अगर मल्टीपल हम देखें तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वो नंबर ही मिलेगा, राइट। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ।
ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का वो क्या हो सकता है, वो नंबर इटसेल्फ। जैसे 7 का स्मॉलेस्ट 7 1 जा 7। कोई भी अगर आप मल्टीपल स्टार्ट करोगे वो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से करोगे, राइट। तो 7 1 जा 7, तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ 7। उसके बाद तो 14 आएगा, 21 आएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम 2 का मल्टीपल निकालें तो 2 1 जा 2, 2 ओके स्मॉलेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो आएगा 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट। इसी तरीके से अगर हम 5 का मल्टीपल निकालें तो सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा, 5 1 जा 5। उसके बाद तो सारे नंबर उससे क्या होंगे, बड़े होंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, राइट। इसीलिए बोला गया कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यहाँ देखिए, मल्टीपल्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। ऑफ कोर्स अगर मल्टीपल हम निकाल रहे हैं तो वो या तो बड़े या इक्वल हो सकते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के। इक्वल कैसे हुए, जैसे 7 इंटू 1 कर रहे हैं तो 7 आया, तो ये क्या हुआ, इक्वल हुआ, बराबर हुआ। लेकिन 7 इंटू 2 की बात करें तो 14, ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मल्टीपल कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 के मल्टीपल्स हैं 4 8 12 और 16। तो 4 जो है वो 4 के क्या है, इक्वल है, और 8 12 16 एंड सो ऑन ये सब क्या है, वो बड़ा है, ठीक है, किससे, 4 से, जिसका मल्टीपल हम निकाल रहे थे। अब बात करते हैं मल्टीपल और फैक्टर्स। समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स हमेशा क्या होता है, अगर किसी नंबर की हम बात करें उसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 12 की अगर हम बात करें तो 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, वो इसका फैक्टर्स होगा। कौन कौन से नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, जैसे 1 तो होगा ही, 12 भी होगा, ये तो हमारे 2 फिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 2 3 4 एंड 6, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, वो नंबर हैं जो इस 12 को डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर हमें 12 का मल्टीपल पता करना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई 1, 12 इंटू 1 क्या आएगा, 12, 12 2 जा 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48 एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं 12 24 36 48 आर द मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके, मल्टीपल मतलब हम मल्टीप्लाई करके हमें जो रिजल्ट मिला वो 12 का मल्टीपल होगा। फैक्टर्स मतलब जो डिवाइड करने वाले नंबर होंगे वो हमारे फैक्टर्स होंगे। जैसे यहाँ देखिए 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, ओके। तो 4 इंटू 3, तो ये जो 12 है आपका, ये क्या है, ये मल्टीपल है 4 का, यस है, 4 3 जा, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 12 है वो मल्टीपल है 3 का, 3 4 जा, 3 इंटू 4 भी करोगे तो 12 मिलेगा, या 4 इंटू 3 भी करोगे तो 12 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर 12 है वो इन दोनों का मल्टीपल होगा। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर कैसे देखेंगे कि क्या इस 12 का इन दोनों में से कोई फैक्टर है, तो यस, ये दोनों ही इस नंबर का फैक्टर होंगे। 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 12। कैसे, 4 3 जा 12, तो 3 बार में कट रहा है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, तो ये क्या है, 4 इसका फैक्टर होगा। इसी तरीके से 3 को आप क्रॉस चेक करो, 3 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। क्यों? क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, तो मतलब 3 से 12 4 टाइम्स में 100% डिवाइड हो जा रहा है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ओके, आई होप कि दिस पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। चलिए तो फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फैक्टर्स ऑफ 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो सबसे पहला तो 1 होगा और एक हम कर लेंगे लास्ट 8, खुद वो नंबर, ठीक है। अब देखिए 2 से देखते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8 होता है। 3 से देखते हैं, 3 से 8 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। 4 से देखते हैं, 4 2 जा 8, ओके। 4 के बाद अगर हम देखें 5 से 8 कटेगा क्या, नहीं। 6 से कटेगा क्या, नहीं। 7 से कटेगा क्या, नहीं। फिर आपका ये लास्ट 8 होगा, राइट। इसका मतलब हमारे पास जो 8 के फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे,
4 फैक्टर्स होंगे। और हमें भी ये पता है फैक्टर्स के लिए कि जितने भी हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो इस नंबर से इक्वल या फिर छोटे होंगे। तो 8 से अब बड़ा कोई इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फैक्टर्स। ओके, अब मल्टीपल ऑफ फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा और चलता जाएगा अनटिल अनलेस आपको वहाँ पे कोई कंडीशन पुट नहीं करते हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि फैक्टर्स जो हम निकालते हैं किसी भी नंबर का वो फाइनाइट नंबर का होता है। ठीक है, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। क्यों? जिस भी नंबर का फैक्टर पूछा गया है उससे बड़ा कोई फैक्टर होगा ही नहीं। ओके, मल्टीपल्स जो होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर हो सकता है मल्टीपल का। ओके, अब वो हमेशा उस नंबर से बड़ा होगा ही होगा। इक्वल स्टार्ट होगा इक्वल से और उसके बाद फिर सारे मल्टीपल्स बड़े होंगे। अब देखिए फैक्टर ऑफ 36 का फैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहला तो 1 ही होगा। ठीक है, पहला फैक्टर। और एक और फैक्टर हम ले लेते हैं 36। ये अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा। अब बीच में हम देखते हैं 2 से कटेगा, लास्ट हमको 6 दिख रहा है तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा क्या? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट जाएगा। 4 से कटेगा क्या? यस, 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से कटेगा? नहीं, लास्ट नंबर 6 है, हमको पता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अभी हम सीखेंगे भी, नहीं कटेगा। राइट, 6 से कटेगा क्या? यस, 6 से कट जाएगा। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 9 से कटेगा? यस, 9 से कट जाएगा। उसके बाद ये कटेगा 12 से और 18 से भी कट जाएगा। मतलब हमारे पास 36 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 9 फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर आपका 1 है और सबसे लास्ट फैक्टर आपका 36 है। और 36 से बड़ा कोई भी इस नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता। फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट नंबर्स के होते हैं। ठीक है, मल्टीपल अब निकालना होगा तो ऑब्वियसली 36 का मल्टीपल स्टार्ट कहाँ से होगा? 36 इंटू 1 36, 36 इंटू 2 72, 36 इंटू 3 108, 36 इंटू 4 144, 36 इंटू 5 180, 36 इंटू 6 216 एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा। और मल्टीपल्स आपके जिस भी नंबर का पूछा गया स्टार्ट उसी नंबर से होता है, इक्वल नंबर से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो क्या होता है? ग्रेटर नंबर्स होते जाते हैं। और मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के? इनफाइनाइट नंबर्स के। अब एक बार देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ नंबर। अब टाइप्स ऑफ नंबर हमने कई बार पढ़ा भी है। कैसा? इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम्स, यही सब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इवन नंबर क्या होता है? बहुत सिंपल है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर क्या होता है? नंबर डिविजिबल बाय 2। जो भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। मतलब 2 4 6 8 12 10 16 9 18 16 18 20 22 24 26 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं। ओके, इसी तरीके से ऑड नंबर कौन से होंगे? ऑड नंबर वो नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हों, जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। राइट, तो इवन नंबर क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड हो जाएं। ऑड नंबर क्या होगा? जो 2 से डिवाइड ना हो। सो सिंपल है। अब देखते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसमें कि पहला तो वो 1 हो और दूसरा वो खुद नंबर हो। जैसे 3 की अगर हम बात करें तो ठीक है, 3 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? 1 काट सकता है और दूसरा कौन सा नंबर काटेगा? वो खुद अपने आप में। 2 की अगर हम बात करें, 2 किन किन नंबर से डिविजिबल होगा? सबसे पहले तो वो 1 होगा और दूसरा वो 2 होगा। 5 की अगर हम बात करें, 5 किन किन नंबर से कटेगा? सबसे पहले तो 1 से कटेगा, दूसरा वो जो कटेगा वो 5 से कटेगा। 7 की बात करें, 7 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। राइट, तो ऐसे नंबर जो कि 1 से और अपने आप से कटते हों उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर्स
दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, जैसे 4 है, ठीक है, 4 के 2 से ज़्यादा होंगे, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। 6 है, 6 का 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा कंपोजिट नंबर हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स अगर मिल जाए तो उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है, जैसे 4 है, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है, हर वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। स्पेशल केस में अगर हम बोले 1 इज़ नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर, 1 को हम ना ही प्राइम नंबर बोलते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ओके। एक बहुत अच्छा टॉपिक है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब क्या होगा अभी हम देखेंगे। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट हैव डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, मतलब हमारे पास कोई 2 ऐसा प्राइम नंबर हो जिसे जब हम सब्सट्रैक्ट करें तो उसका जो डिफरेंस निकले वो 2 निकले। जैसे 3 और 5 है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का, तो यस ये ट्विन प्राइम नंबर है। 5 है और 7 है, ठीक है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, इनका जो डिफरेंस होगा वो कितने का है, 2 का है, तो यस ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। 11 है और 13 है, इसका जो डिफरेंस होगा वो भी 2 है। 17 है और 19 है, इसका भी डिफरेंस जो है वो क्या है, 2 है। इसका मतलब 2 हमारे पास जब भी प्राइम नंबर होंगे उसको हम तब ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे जब उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, तो उन सारे नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। अब एक छोटा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं, प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप से और 1 से कटता है। अ नंबर इज अ नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, राइट। तो प्राइम नंबर 50 से 100 तक देखते हैं। 51 कटेगा, यस कटेगा। 53 एक ऐसा नंबर है जो 1 से कटेगा और 53 अपने आप से कटेगा। 59 यस अपने से और अपने आप से कटेगा, राइट। 61, 67, 71, 73, ये सारे जो नंबर हैं लेस देन 100 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्राइम नंबर हैं 50 to 100। अब यहाँ देखिए, राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 40 to 60, राइट। तो यहाँ 40 के बाद क्या आएगा, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, राइट। इन दोनों के बीच में लिखना था, दैट इज़ वाई वी आर नॉट टेकिंग 40 एंड 60। तो ये जो सारे होंगे ये क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, राइट। ऑल द ऑड नंबर्स लेस देन 20 मतलब 2 से जो डिवाइड ना हो और 20 से कम हो, राइट। तो देखिए 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो नंबर हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, लेस देन 20। इसी तरीके से ट्विन प्राइम नंबर हमें लिखना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 तक। ट्विन प्राइम क्या नंबर क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर 1 और प्राइम नंबर 2, मतलब 2 प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो देखिए 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 है, 11 एंड 13 के बीच का डिफरेंस 2 है, और सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ओके। 17 और 19 के बीच का 2, इन दोनों के बीच का 2, तो सारे प्राइम नंबर के बीच में ये आप देख सकते हो कि 2 का डिफरेंस है, और यही सारे हमारे क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर होंगे। और हमने 71, 73 तक ये इसलिए लिया है क्योंकि लेस देन 100 हमें शो करना है, ओके। तो कंडीशंस भी हमें दिमाग में रख के चलनी है। यहाँ देखिए, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 30, ओके। प्राइम नंबर क्या होगा, लेस देन 30। अब प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, एक तो वो 1 होता है, एक अपने आप से कटेगा, तो लेस देन 30। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 2 भी एक प्राइम नंबर है क्या, यस। 2 जो है सबसे छोटा और पहला प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ आप देखिए 2 भी सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, तो यस ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 2 हमेशा याद रखिएगा इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, ये क्या है,
प्राइम नंबर है। ओके, अब कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं, लेस देन 30। ठीक है, और कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा जिन भी नंबर का फैक्टर होगा वो सारे हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। तो देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, आप करते करते यहाँ तक 28 तक जाओगे। 1 को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हम करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से करके एक बार देखेंगे कि क्या होता है। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर है, उसको देखते ही हम कैसे समझ जाएंगे कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि एक नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा अगर उसके जो लास्ट डिजिट है वो इवन है। इवन कैसे, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। जैसे 2, 4, 8, लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। 3, 5, 1 है, 1 क्या हमारा इवन नंबर है? नो, तो ये हमारा नंबर नहीं कटेगा। कोई और नंबर लेते हैं हम, 4, 2, 3, 4, 3। ओके, तो ये लास्ट में आप देखिए 3 नंबर है, तो ये क्या कटेगा, इसका एग्जैक्ट डिविजिबल होगा 2 से? नो, नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं एक और नंबर ऐड कर दें 4, तो ये क्या कटेगा? यस, ये कट जाएगा। अगर यहीं पे 8 हम नंबर ऐड कर दें तो ये कटेगा? यस, ये भी कट जाएगा। आप एक बार करके देख सकते हो, 2 से एक बार करके देखते हैं। 2 2 जा 4, फिर 2 हमने उतारा, 2 1 जा 2, कट गया। 3 उतारा, 2 1 जा 2, 1 और 4, 2 7 जा 14, ये कट गया। फिर 3 उतारा, 2 1 जा 2, ये कट गया, सॉरी 1 बचा। फिर यहाँ पे 4, 2 7 जा 14, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 14 कट गया। फिर 8 उतरा, 2 4 जा 8। तो हमने देखा कि लास्ट में 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर अगर हैं तो हमारा 2 से क्या होता है, कट जाता है, डिविजिबल हो जाता है। तो ऐसे में हम नंबर को देख के बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, जितने भी डिजिट्स हैं अगर उसका जो सम है वो डिविजिबल बाय हो 3 से। जैसे 2 7 3, तो हमने क्या किया, 2 + 7 + 3 कितना आया, 12। 12 आपके 3 में आता है, 3 से कटेगा 12, यस कट जाएगा। तो इसका मतलब यस ये क्या है आपका, डिविजिबल होगा 3 से। 2 4 8, ठीक है, इसको हम टेस्ट करते हैं कि 3 से कटेगा या नहीं। तो 2 + 4 + 8 कितना हुआ, 14। तो क्या ये 14 3 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली? नो, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 3 9, इसको हम देखते हैं ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 + 3 + 9 मतलब कितना आया, 15। 15 3 से कटेगा या नहीं, यस कट जाएगा। मतलब 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, सो यस वी कैन से कि ये भी 3 से कटेगा। एंड दैट इज़ हाउ वी विल कम टू नो। अब डिविजिबिलिटी बाय 4, हम एक नंबर को बोल सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे फॉर्म करेगा अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 4। उसके जो लास्ट के 2 नंबर होंगे अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि यस ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। जैसे 24, लास्ट के 2 डिजिट 24, तो ये 4 से डिवाइड है, यस, तो ये क्या होगा आपका नंबर, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 26, 26 क्या 4 से डिवाइड होगा, नो, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 28, क्या ये 28 4 से डिवाइड होगा, तो यस 4 7 जा 28 आता है, तो यस ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर्स को देखेंगे, अगर वो डिवाइड हो जा रहा है 4 से तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब डिविजिबिलिटी बाय 5, इट इज़ वेरी सिंपल। कोई भी अगर नंबर है लास्ट में हमारे पास 0 या 5 है तो वो नंबर आपका क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 6 5, 5 है लास्ट में, इसका मतलब यस ये डिवाइड हो जाएगा। 3 7 4,
ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। 372 क्या ये डिवाइड होगा? नो। 371 क्या ये डिवाइड होगा 5 से? नो। 375 ये डिवाइड होगा? यस। 370 ये डिवाइड होगा? यस। 249340 क्या ये नंबर डिवाइड होगा? लास्ट में 0 है? यस, ये डिवाइड हो जाएगा। 249345 क्या ये नंबर डिवाइड होगा? यस। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है, राइट। तो 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे करते हैं? 0 और 5 अगर लास्ट में है तो वो सारे नंबर कट जाएंगे 5 से। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो 2 से कब डिविजिबल होता है? जब लास्ट में आपका 2 4 मतलब इवन नंबर्स होता है। 3 से कब होता है? जब उसका जो सम होता है वो क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। तो जैसे 2 4 6 लास्ट में ये आपका कैसे है? 6 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। और अगर हम 2 + 4 + 6 कर ले, ठीक है, तो कितना हुआ? 12। 12 आपका 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा। 375 पहली बात तो ये कि 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये यहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ हाउ वी कैन चेक डिविजिबिलिटी बाई 8। अब 8 हम कैसे देखेंगे? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 इफ़ इट्स लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट्स होंगे वो फॉर्म करें अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 8। मतलब जैसे 4 से हम जब डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि लास्ट के 2 डिजिट अगर कट जा रहे हैं, 2 डिजिट अगर 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा। 8 में हम क्या करेंगे? लास्ट के 3 नंबर्स देखेंगे कि क्या वो 8 से कट रहे हैं। अगर वो नंबर कट रहा है तो येस वो डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर नहीं कट रहा है तो येस वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 2 4 6 7 8, ठीक है। अब चेक करते हैं ये हमारा 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, डिविजिबल होगा या नहीं। तो 6 7 8 इतना नंबर हम डिवाइड करते हैं 8 से। 6 7 8, ठीक है। 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ कितना आया? यहाँ कितना आया? 3 3 और 8 38 है। 38 8 से कटेगा क्या? नो। तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे, अगर वो डिविजिबल होता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अगर नहीं होता है दैट मीन्स वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है, ठीक है। अगर उसका जो सम होगा ऑफ इट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9, ये बिल्कुल सेम है जैसे हम 3 वाला कर रहे थे। तो 7 + 2 + 9 अगर 18 है तो हमें पता है कि ये 9 से डिवाइड हो सकता है। 7 + 7 28, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है कि नहीं? 7 + 2 + 8 कितना हुआ? 17। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? नो, तो ये डिविजिबल नहीं है। 4 7 2 6, ओके। इसको देखते हैं 4 + 7 + 2 + 6, ठीक है। कितना आया? 19। तो क्या ये 19 9 से डिविजिबल है क्या? नो, तो इसका मतलब ये भी नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। 10 तो सबसे इजी है। अगर हमें देखना कोई नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो चाहे जितनी बड़ी नंबर हो या चाहे जितना भी छोटा नंबर हो वो तो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे 2 5 0 है तो येस हो जाएगा। 2 6 7 8 है, ये नहीं होगा। 6 7 2 है, ये नहीं होगा। 6 7 3 है, ये भी नहीं कटेगा। 6 0 0 है, ये कट जाएगा। लास्ट में जैसे ही आपने 0 देखा आपको पता है कि वो 10 से कटना ही कटना है। अब हमें बात करनी है डिविजिबिलिटी बाय 11। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स ऑल्टरनेट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 11। जैसे यहाँ पे दिया है 2 7 2 8, ठीक है। ऑल्टरनेट नंबर देख लेते हैं, ये और ये दोनों एक साथ आएंगे, ये और ये दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 + 2, ये दोनों इनको हमने ऐड किया, माइनस डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। कौन कौन से? 7 + 8, 7 + 8। अब देखिए यहाँ क्या है? 4 - 15 गिव्स यू -11। -11 से डिवाइड होगा क्या? यस होगा। नेगेटिव में आंसर आएगा बट होगा, ओके। इसी तरीके से एक नंबर लेते हैं 803।
ऑल्टरनेट नंबर 8 और 3 को हम ऐड करेंगे, 8 + 3, ठीक है, माइनस 0 के साथ कोई और है नहीं तो 0, ठीक है, तो कितना होगा 11, ठीक है, 11 से डिविजिबल है, यस है। इसी तरीके से एक और नंबर ले लेते हैं हम 50191। अब इसी तरीके से हम इस नंबर का देखते हैं कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी ऑल्टरनेटिव नंबर हैं उसको हम ऐड करेंगे और उनका बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 के साथ 9 आएगा और 9 आएगा, तो 5 + 9 + 9 एक एक नंबर को छोड़ के, माइनस 0 के साथ क्या आएगा 1, तो 0 + 1, तो अब ये कितना आया 23 माइनस इसका 1 कितना आया 22, तो ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमारा आंसर यस आएगा। तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन मतलब जो हमारा हर जगह एक जैसा हो, कॉमन मिले। फैक्टर्स हमें पता है कि वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर द नंबर्स दैट डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, ठीक है। कॉमन फैक्टर 12 और 18 के बीच में क्या होगा, 12 का कॉमन फैक्टर दे, 12 का हम पहले फैक्टर निकालेंगे, तो क्या क्या होगा 1 2 3 4 6 एंड 12। 18 का फैक्टर हम पहले निकाल लेंगे, 1 2 3 6 9 8। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा मिल रहा है, तो ये देखिए ये 1 पहला 1 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये 2 भी मिल रहा है तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 3 भी मिल रहा है तो 3 भी हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 4 नहीं है, राइट। ये 6 यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो ये 6 भी आ जाएगा। और कोई नंबर आएगा, नो। तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर 4 कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 12 एंड 18। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर निकालना है 24 और 36 के बीच में। तो सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे 24 का और दूसरा फैक्टर निकालेंगे 36 का, राइट। तो देखिए 24 का फैक्टर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 6 8 12 24, मतलब इन सारे नंबर से 24 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से 36 का जो फैक्टर है वो क्या है, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, तो ये भी 36 को एग्जैक्टली ये सारे नंबर डिवाइड कर देंगे। अब कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो सबसे पहले ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 होगा। अब यहाँ पे 12 होगा क्योंकि 8 और 9 दोनों में कॉमन नहीं है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 आर 1 2 3 4 6 12, मतलब हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 6 कॉमन फैक्टर्स आर देयर। ओके विद दैट, ओके। तो जैसे अभी हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे, मतलब हम देख रहे थे कि किन किन नंबर से डिवाइड होगा, हम फैक्टर निकाल के कर रहे थे, उसी तरीके से हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर्स, जिन भी 2 नंबर का कॉमन मल्टीपल पूछेगा हम पहले मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि उन मल्टीपल्स में से कौन कौन से नंबर कॉमन मिल रहा है। जैसे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, तो 3 का यहाँ पे आपने टेबल लिख दिया, 3 1 3 6 9 12 15 18 21 24 30 27 30 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 4 आप देखोगे 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड सो ऑन, राइट, मतलब इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। तो अब इनका कॉमन क्या क्या मिल रहा है, ये देखिए 3 और 4 नहीं है, 4 इसमें कहीं भी नहीं है, 6 इन दोनों में है कहीं नहीं है, 9 है कहीं नहीं है, 8 कहीं है नहीं है, 12 ये देखिए ये जो 12 है ये हमारा कॉमन फैक्टर है। उसके बाद हम देखें तो 12 हमारा कॉमन मल्टीपल है, उसी तरीके से 24 भी हमारा कॉमन मल्टीपल है इन दोनों के बीच में। इसके बाद अगर आप कोई नंबर देखोगे तो आपका 36 आएगा, देन 48 आएगा, ऐसे ही कई हमें कॉमन फैक्टर मिलते जाएंगे। ये इनफाइनाइट होते हैं, क्यों, क्योंकि मल्टीपल ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। ना एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 5 एंड 6 के बीच में क्या क्या कॉमन मल्टीपल्स होंगे, तो सबसे पहले हम इनका मल्टीपल्स निकालेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 6, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। मल्टीपल आपको पता है मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से कॉमन है।
5 6 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है। यहाँ आप देखोगे 30 इज़ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। उसके बाद इसी तरीके से 60 मिलेगा, फिर 90 मिलेगा एंड सो ऑन, आपको काफ़ी सारे मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। अब इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होता है? टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। मतलब दो नंबर के बीच में सिर्फ वन ही कॉमन हो और कोई नंबर कॉमन ना हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे तो 5 का फैक्टर निकाले तो क्या होगा? 1 होगा और 5 होगा। 9 का फैक्टर देखें तो 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा मिल रहा है? 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, इनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन मिल रहा है और कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। जैसे 2 और 3, 2 है और 3 है। 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर जो हैं वो क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 14 और 25। 14 का जब हमने फैक्टर निकाला तो क्या आया? 1 2 7 और 14। इसी तरीके से 25 का हमने फैक्टर निकाला तो 1 5 और 25। ओके, अब इन दोनों के बीच में आप देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? 1। तो इसका मतलब 14 और 25 क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 8 और 12 के बीच में। तो 8 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 4 एंड 8। ठीक है, इसी तरीके से 12 का देख लेते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। तो आप देखोगे 1 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यस। 2 भी यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, उसके अलावा 4 भी कॉमन मिल रहा है। तो कितने कॉमन मिल रहे हैं यहाँ पे? हमें 3 फैक्टर्स कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, 3 कॉमन फैक्टर्स आर देयर। तो क्या ये को प्राइम होगा? नो, इट्स नॉट को प्राइम नंबर। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं? सपोज हमारे पास नंबर है 700। ठीक है, तो 700 को हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे? यहाँ पे 10 इंटू 70 कर सकते हैं। 10 इंटू 70 क्या होता है? 700 होता है। तो 10 अब यहाँ आया और यहाँ 70 आया। 10 को हम कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 क्या होता है? 10 आता है। 70 है तो 70 हम 7 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 7 इंटू 10। ठीक है, अभी भी 10 का और फैक्टर हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 5। तो इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरीके से तो हमारा इसमें देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन सा होगा? 2 5 2 5 7। ये हमारा क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 700। इसी तरीके से अगर 120 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? 62 जा 120। 2 का अब कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? नो, कुछ भी नहीं होगा, 1 से ही कटेगा, तो उसको हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 60 है, 60 को क्या हम कर सकते हैं? 32 जा 60 होता है। 2 फिर से अब यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, 30 को लेके चलेंगे। 30 को देखिए 10 3 जा कितना होता है? 10 3 जा 30। 3 अब और क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है इसका? नो, नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ देंगे। 10 को लेके चलेंगे। 10 को देखिए हम 2 5 जा 10। अब 2 भी सिर्फ 1 और अपने आप से कटेगा, 5 भी 1 और अपने आप से कटेगा, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। एंड दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। अब बात करते हैं SCF, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें जहाँ फाइंड करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मेथड है बाय लिस्टिंग मेथड। तो यहाँ देखिए फैक्टर्स ऑफ 24, मतलब हमें उन नंबर को यहाँ पे राइट डाउन करना है जिनसे ये डायरेक्टली डिविजिबल हो जाए विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 8 12 24 ये सारे क्या होंगे? ये 24 को डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से 36 को 1 2 3 4 6 9 12 18 36 ये सारे नंबर क्या होंगे? 36 का फैक्टर्स होगा। कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? देखते हैं कौन कौन से कॉमन मिलते हैं। तो ये 1 कॉमन मिलेगा, ये 2 कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा, 4 कॉमन मिलेगा, 6 कॉमन मिलेगा, 12 कॉमन मिलेगा, राइट।
तो इतना मिलने वाला है 1 2 3 4 6 12। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 एंड देन HCF इसका क्या होगा, HCF होगा 12। HCF निकालने का और भी तरीका है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं अभी हमने सीखा, ठीक है। तो हम पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो 18 है तो 9 2 जा 18, 2 आया एक तो, ठीक है, 1 तो 2 आया। देन 9 है तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो 18 का ये फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन आया हमारा, ठीक है। अब 60 का देखते हैं। 60 तो 10 6 जा 60, अभी कुछ भी टर्मिनेट नहीं हुआ, 6 भी कट सकता है। 3 2 जा 6, तो 60 का सबसे पहला आया है 3 इंटू 2। अभी 10 का निकालेंगे, 5 2 जा 10, क्या आया 5 इंटू 2, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन कौन कौन से मिलेंगे। तो देखिए ये 2 और ये 2 आपस में कॉमन है, ठीक है। हम HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 2 इंटू ये 3 और ये 3 मिल रहा है 3। अब कुछ और कॉमन मिल रहा है नहीं, तो हम बोल सकते हैं द HCF ऑफ 18 एंड 60 इज 6। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए हमें 18 और 60 का HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 18 को हम इस तरीके से लिखेंगे और 60 को लिखेंगे। ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 18 सबसे पहले किससे कटेगा, और हम इस तरफ वो डिवीज़र रखेंगे जो अपने आप से कटे या 1 से कटे, उसके बाद किसी और नंबर से ना कटे। तो 2 9 जा 18 होता है, ठीक है। अब 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब लास्ट में हमारा क्या आया, 1 आया, मतलब इस कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। 18 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो कितना हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसी तरीके से 60 का निकालेंगे, ठीक है। तो 2 रखेंगे, 2 3 जा 6 एंड 0, फिर 2 रखेंगे, या 3 भी आप रख सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू। 2 रखेंगे तो यहाँ पे आया 15। अब 3 आएगा, 3 5 जा 15। अब 5 आएगा, 5 1 जा 5, लास्ट में क्या आया 1, तो इसको हम क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। अब 60 का क्या हमारा आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब जब हमें HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा 2 कॉमन है, लिख लिया एक बार, ठीक है। ये हमारा 3 कॉमन है, इसको भी लिख लिया एक बार। अब कोई और कॉमन मिल रहा है नहीं, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 6। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 112 और 49 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, 91 का निकालेंगे, फिर 112 का निकालेंगे, फिर 49 का निकालेंगे। 49 का तो साफ हमें दिख रहा है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 49 का हमारे पास क्या मिलेगा, 7 इंटू 7, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अब देखते हैं 112 मतलब 112, तो लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से कटेगा ही कटेगा। अभी हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में ये पढ़ा है, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अभी भी 6 है तो ये 2 से कट जाएगा, इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अभी भी लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो हमारा 112 का क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब हमारे पास 91 भी बचा है। ये देखिए 7 7 1 जा 7 एंड 2 बचा, 7 3 जा 21 और 13 तो प्राइम नंबर है, तो ये हो गया। तो 91 का क्या आया, आपका आया 7 इंटू 13। अब इसमें जब हमें HCF निकालना होगा तो हम देखेंगे कॉमन हमारा क्या मिल रहा है। तो ये देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 है और इसमें 7 है,
ठीक है। तो पहला तो हमारा जो HCF होगा उसके लिए हमें मिल गया 7। अब क्या कोई और नंबर कॉमन है इसमें? कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इस नंबर का HCF क्या होगा? 7। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, अब इसी तरीके से हम निकालते हैं LCM। LCM भी बहुत इजी है, ठीक है। एक बार अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने आ गया तो फिर समझ लीजिए कि LCM निकालना, HCF निकालना बहुत इजी है। HCF में हम क्या करते हैं, सिर्फ वही नंबर लिखते हैं जो हमें कॉमन मिला। LCM में जो कॉमन मिलता है उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो उसके बाद छूटे हुए भी नंबर होते हैं उसको भी हम रिपीट करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे हमें LCM निकालना है 12 और 18 के बीच, ठीक है। तो हम इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, 12 और 18 इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए अब हम देखते हैं ये 2 जो हमारा डिवाइड होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा छूटता जाएगा उसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। ओके, तो जैसे 2 यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 है, लास्ट में 8 है, दोनों इवन नंबर है, मतलब 2 से कटेगा, ठीक है। 2 6 हमेशा याद रखिए कि इधर हम जो भी नंबर लिखेंगे वो फिर फर्दर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, या तो 1 से या अपने आप से डिवाइड होना चाहिए, वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2 6 12, 2 9 18। अब देखिए 6 है और 9 है, ये 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 3 19। अब देखिए ये 2 1 2 और ये 3 नहीं कटेगा तो 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर 3 1 3। अब इसका LCM हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 × 2 × 3, 2 × 3 × 2 × 3 कितना आया, 36। तो LCM इस नंबर का क्या होगा, 36। तो हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को एक साथ लिख के हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इन्हीं दोनों नंबर को हमें अलग अलग निकालना होता तो हम कैसे करते, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी गिवन है। तो हम एक बार 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, एक बार 18 का। तो देखिए 12 का हम निकालते हैं तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो कितना आया, 2 2 और 3। इसी तरीके से हम 18 का निकाल लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो क्या आया, 2 3 3। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन है और उसके बाद कौन से नंबर हमारे छूट रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 और ये 2 कॉमन है तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, ये 3 और ये 3 कॉमन है तो ये 3 भी हमने एक बार लिख लिया। अब जो बचे उसको भी लिख दो, 2 और 3, 2 और 3। तो इसको चाहे साथ में करिए चाहे अलग अलग करिए, दोनों में आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ओके, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 15 30 और 90, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक साथ हम लेंगे, ठीक है, 15 30 एंड 90। तो सबसे पहले लास्ट में 5 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा ही कटेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे, नंबर 5, 5 3 15, 5 6 30। अब यहाँ पे 5 1 5, 5 8 40। अब ये देखिए 3 है, 6 है और 8 है, ठीक है। एक बार 3 से देखते हैं और नहीं होगा तो 3 यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो 3 3 1 3, 3 2 6, और ये देखिए 3 6 18 कट गया। अब 1 तो टर्मिनेट हो गया, अब 1 को हमें कुछ नहीं करना। अब 2 और 6 बचा तो 2 ले लेते हैं, 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 1 2, 2 3 6। तो अब ये दोनों तो 1 1 आ गया, दैट्स इट। अब हमें 3 को 1 करना है, 3 1 3, तो 1 1 1 सारा 1 1 आ गया। अब इन तीनों का जो LCM होगा वो क्या होगा, 15 30 और 90, इसका LCM हमारा क्या होगा, 5 × 3 × 2 × 3, क्या होगा, 5 × 3 × 2 × 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 10, 3 3 9, मतलब इसका 90 LCM आएगा। एक और कर लेते हैं 30 और 60, ठीक है। तो 30 और 60 दोनों एक साथ ले लेंगे, ठीक है। लास्ट में 0 0 दिख रहा है तो ये 10 से कटेगा, हम इस 10 से कटेगा, 3 से कटेगा, सब दिख रहा है सामने। 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 3, 3 10 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 20 टाइम्स जाएगा। फिर देखिए 10 है और 20 है तो 5 से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 अगर हम यहाँ पे लेंगे, 10 अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये 10 फर्दर डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे 10 नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये देखें 5 2 10, 5 4 20, 2 1 2,
2 2 जा 4, फिर 2 से लेंगे 1 और ये 1, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा 3 × 5 3 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2, कितना हुआ 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 60। दिस इज़ द एलसीएम ऑफ 30 and 60। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।